अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आप पूरी दुनिया का जायज़ा लीजिए। सुबह अव्वल से लेकर रोज़े अव्वल से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने कोई इतना अपना बंदा हसीन व जमील दुनिया के अंदर पैदा नहीं फरमाया। इतनी अज़मत व शान वाला रसूल और नबी दुनिया में नहीं भेजा जो अज़मत और शान के मालिक मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम वस्सलाम है। बेशक दुनिया के अंदर 1,24,000 कम व बेश अंबियाए किराम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। 313 रसूल इस दुनिया के अंदर मबऊस हुए, मगर याद रखो अल्लाह तबारक व तआला ने मर्तबा-ए नबुव्वत सबको बराबर अता फरमाया है। मर्तबा-ए नबुव्वत में तमाम नबी बराबर हैं, मगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आमिना के लाल को तमाम नबियों का इमाम बना करके दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रसूलों का सरदार बना करके अपने नबी को दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया है। अल्लाह अल्लाह दुनिया के अंदर बड़े बड़े हसीनो जमील आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े हुस्नो जमाल के पैकर आपको मिल जाएंगे, मगर याद रखो जैसा हसीनो जमील अल्लाह तबारक व तआला ने आमिना के लाल को बनाया है, कायनात में इतना ज्यादा हसीनो जमील रब तबारक व तआला ने किसी को नहीं बनाया है। अल्लाहु अकबर। दुनिया का ये रंगो रोगन, दुनिया का हुस्नो जमाल, ये दुनिया की चमक दमक, अल्लाह अल्लाह, ये दुनिया में जहां जहां रोशनियां, जहां जहां उजाले आपको नजर आते हैं, ये सब कुछ मेरे नबी मुस्तफ़ा करीम का सदका है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुस्नो जमाल का पैकर बनाया, आमिना के लाल मुस्तफ़ा करीम के कदमों की बरकत से बनाया। ओ लोगो, इस चांद को अल्लाह तबारक व तआला ने दरख्शानी अता फरमाई, मेरे मुस्तफ़ा करीम के हुस्नो जमाल की बरकत से अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को चमक अता फरमाई, सूरज को रोशनी अता फरमाई, आमिना के लाल की आमद की बरकत से अता फरमाई। याद रखो दुनिया के अंदर जो जो इंसान चमका है मेरे मुस्तफ़ा करीम के कदमों की बरकत से चमका है। क़यामत तक अगर कोई इंसान चमकेगा आमिना के लाल की बरकत से चमकेगा। इसलिए ए आज़म वाली मिलत के सुन्नी मुसलमानों, ये जुमला तख्तिए दिल पर नोट करके लेकर के जाओ। जब तक रब तबारक व तआला ने आपको जिंदगी अता फरमाई है, मुस्तफ़ा करीम के वफादार बन करके रहो। अगर कोई आपको गाली बके बर्दाश्त कर लिया करो, आपको कोई बुरा भला कहा करे बर्दाश्त कर लिया करो, मगर जब बात आया करे नामूस रिसालत की, जब बात आया करे इज्जतो नामूस की, अल्लाह अल्लाह जब बात आया करे मुस्तफ़ा करीम की नामूस की, तो फिर खामोश नहीं रहा करो, दुनिया वालों को बता दिया करो, ओ दुनिया वालों, हम बेशक गरीब जरूर हैं, हम कमजोर जरूर हैं, अपना जीना मरना सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने बच्चों की लाशों को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने घरों को उजड़ता हुआ देख सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आका की शान में तौहीन की जाएगी तो नबी का गुलाम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, या गौस बोले करो, नारे गौसियत, या गौस, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मुफ्ती आफ्ताब रज़ा साहब मंजरी, सुभान अल्लाह सुभान। एक पैगाम आज आप यहां से लेकर के जाएं। ईमान नाम किस चीज का है? ईमान एक ऐसी दौलत है दुनिया के अंदर कि इससे बढ़कर के दौलत एक मोमिन के लिए नहीं हो सकती। न दुनिया में इससे बढ़कर के कोई दौलत है, न आखिरत में इससे बढ़कर के कोई दौलत हमारे और आपके लिए है। ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है इताअत रसूल का, ईमान नाम है अज़मत व नामूस रिसालत पर मर मिट जाने का, ईमान नाम है मुस्तफ़ा करीम के नाम पर अपनी जान के नजराने पेश करने का। ओ लोगो, अगर हमारे दिलों के अंदर आका की मोहब्बत ना हो, अगर हमारे दिलों के अंदर मुस्तफ़ा करीम का इश्क ना हो, अगर हमारे दिलों के अंदर मुस्तफ़ा करीम की ताज़ीम ना हो, तो याद रखना हम कुछ भी बन सकते हैं मगर मोमिन कामिल नहीं बन सकते। मोमिन कामिल बंदे इंसान तब बना करता है जब आका से सबसे ज्यादा प्यार किया करता है, मुस्तफ़ा करीम से सच्चा इश्क किया करता है। ये आका की मोहब्बत ही का तमगा है, ये मुस्तफ़ा करीम की इनाम ही का
का नतीजा है। जो इंसान मुस्तफा करीम का गुलाम आका की सच्ची मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसा लिया करता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाता है और बाद मरने के आका का इश्क दुनिया से अपने दिल में लेकर के कब्र में जाया करता है। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत मुस्तफा की बरकत से कब्र की तारीकियों को भी दूर फरमा देता है। और जो आका का गुलाम, आका का आशिक अपने दिल में मुस्तफा की मोहब्बत को जलवागर करके दुनिया से कब्र में जाया करता है, अल्लाह ताला उसकी आखिरत को भी आबाद फरमा देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उसी की जानिब इशारा करते हुए मेरे सरकार आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, हमें भी मरना है, आपको भी मरना है। आज दुनिया के अंदर इंसान हर चीज के बारे में इख्तिलाफ कर सकता है, मगर मौत एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत है कि इससे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। या कोई कर सकता है कि मुझे मरना नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि मुझे मरना नहीं है। मरना हर एक को है। अल्लाह अल्लाह, आज हम दुनिया के अंदर देखें, जब तक हम जिंदा रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, रात की तारीकी हो, लाइट चली जाए, घर के अंदर अंधेरा हो जाए, हमारा दिल जो है दहलने लगता है, हमारा कलेजा फटने लगता है, हम खौफजदा हो जाया करते हैं, रात की तारीकियों में हम डर जाया करते हैं। ओ लोगों, जबकि हमारे घर के अंदर हमारे बाप भी मौजूद हैं, हमारा भाई भी हमारे घर के अंदर मौजूद है, माँ भी हमारे घर के अंदर मौजूद है, मगर अल्लाह अल्लाह, ये तारीकी है, ये वहशत है, इंसान को डरा दिया करती है। ओ लोगों, कभी तख्ती दिल पर हाथ रख करके सोचो, अपने जहन और दिमाग को दौड़ाओ। जब दुनिया की तारीकियों का ये आलम है कि रात में तने तना हमें लेटने में डर लगा करता है, रात में अकेले हम अपने कमरे में नहीं सो सकते, लाइट भाग जाए, अंधेरा हो जाए, हमारा दिल कांप जाता है, हमारा बदन थर थर कांपने लगता है। तो फिर वो कब्र जिसमें मरने के बाद हमें जाना है, जो तन्हाई का घर है, जो अकेला घर है, जिस कब्र के अंदर वहशत है, जिस कब्र के अंदर होलनाकी है, जिस कब्र के अंदर तारीकियां हैं, जिस कब्र के अंदर ना बाप सहारा बन करके जा रहा है, जिस कब्र के अंदर ना माँ सहारा बन करके जा रही है, जिस कब्र में ना भाई हमें तसल्ली देने के लिए जा रहा है, जिस कब्र के अंदर ना हमारा दोस्त हमें तसल्ली देने के लिए जा रहा है। आज अगर कोई बात हो जाए, दोस्त खड़ा हो जाता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, जो काम हो बता देना, जो जरूरत हो बता देना, तेरा भाई अभी जिंदा है, तेरा दोस्त अभी जिंदा है। ओ लोगों, ये दुनिया का मामला है, दुनिया में खत्म हो जाएगा। कब्र जो तारीख है, हमें अपनी कब्र को रोशन करने की जरूरत है। हम उस तारीख कब्र को रोशन कैसे करें? तो सुनो सुनो, जब तक ये तुम्हारी जिंदगियां बाकी हैं, जब तक तुम्हारा सांस चल रहा है, अपने जीते जी आमीना के लाल की मोहब्बत, मुस्तफा करीम की अजमत, मुस्तफा करीम का एहतराम अपने दिलों के अंदर बसा लो। याद रखो, आका मरने के बाद एक मर्तबा अपने गुलाम की कब्र में तशरीफ लाया करते हैं। आमीना के लाल के कदमों का ये आलम होता है, आमीना के लाल के कदमों की बरकत से मोमिन की कब्र कयामत तक के लिए रोशन व मुनव्वर हो जाती है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान सहाबाई किराम, फैजान औलियाए किराम, मुफ्ती आफ्ताब रजा साहब मंजरी। सुभान अल्लाह। मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ कि हुजूर को रब तबारक व तआला ने क्या शान अता फरमाई है। आला हजरत ने मंजर खींचा, अल्लाह की सर ताबा कदम शान है ये। अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की शान
सर से लेकर पैर तक किसी को देखना हो तो चलते फिरते मौजज़ा आमिना के लाल मुस्तफ़ा करीम है। अगर शान अज़मत व जलाल अगर किसी को देखना हो खालिक़े कायनात की तो वो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है। और लोगों जो नबी की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बसा लिया करता है वो दुनिया में भी लाजवाल हो जाता है, बाद मरने के कब्र में भी लाजवाल हो जाता है, मैदान महशर में भी उसका अंदाज अलग होगा, उसका अंदाज निराला होगा। कब्र में जाएंगे आमिना के लाल की आमद होगी। कब्र तन्हाई का घर है मगर याद रखो हुजूर की मोहब्बत हमारे कैसे काम में आया करती है। जब तक जिंदा रहें लोग जिधर जाएं आप जिधर जाएं लोग आपकी इज्जत और ताज़ीम करें, आपसे मोहब्बत करें। बाद मरने के कब्र में जाएं आमिना के लाल एक मर्तबा अपने गुलाम की कब्र में तशरीफ लाया करते हैं। हुजूर के कदमों की बरकत से कब्र कयामत तक के लिए रोशन हो जाती है। आला हजरत ने तो मंजर खींचा है जो ईमान वाला है मचल जाएगा, जो नबी से मोहब्बत करने वाला है उसका ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हुजूर जब एक मर्तबा कब्र में तशरीफ लाया करते हैं तो बंदे मोमिन की कब्र रोशन ही नहीं हुआ करती है। आला हजरत फरमाते हैं उसकी कब्र में नूर के चश्मे कयामत तक लहराया करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारी जिंदगी क्या है इसका कोई भरोसा नहीं। आप नमाजें पढ़ें वो इबादत खुदाबंदी है, फरीज़ा खुदाबंदी है, आपको पढ़ना है। मगर याद रखिए हमें अपने आमाल से ज्यादा भरोसा अगर किसी पर है तो वो मुस्तफ़ा करीम की शफाअत पर है। बोले मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हम अगर किसी पर यकीन करते हैं तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की शफाअत पर यकीन करते हैं। अगर हमें भरोसा है आमिना के लाल की मोहब्बत पर भरोसा है, ईमान अगर आपका मजबूत होगा तो फिर हमारा सर खालिक़े कायनात की बारगाह में झुक रहा हो। जब हमारे कानों में अजान की आवाज आए हय्या अलस सलाह ओ लोगो आओ आओ नमाज की तरफ आओ, ओ लोगो आओ आओ कामयाबी की तरफ आओ। इधर हमारे कदम नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़ें, हम मस्जिद की तरफ चलने लग जाएं। मस्जिद में पहुंचने के बाद नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो इबादत हम खुदा की कर रहे हो मगर दिल में जलवे मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत के जगमगा रहे हों। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। आका ने इरशाद फरमाया ओ लोगो सुनो सुनो, तुम में से कोई भी इंसान उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मेरा वो उम्मती मुझसे अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपने तमाम अहलो अयाल, अपने घर वालों से ज्यादा मोहब्बत मुझसे ना कर ले। पता चल गया बाप की मोहब्बत से ज्यादा हमें हमारे नबी की मोहब्बत है, माँ की मोहब्बत से बढ़कर के हमारे लिए आमिना के लाल की मोहब्बत है, अपनी औलाद की मोहब्बत से ज्यादा हमें मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत की जरूरत है। आका से मोहब्बत करेंगे दोनों जहान में बेड़ा पार हो जाएगा। और जो आका से मोहब्बत कर लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान कामिल की दौलत अता फरमा दिया करता है। ईमान कामिल की दौलत ही तो है इंसान दुनिया में भी लाजवाल रहे, बाद मरने के अपनी कब्र में चैन और सुकून की नींद सोता रहे, और जब मैदान महशर में उठाया जाए तो आम इंसान बना करके नहीं बल्कि नबी का गुलाम बना करके उठाया जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और आला हज़रत ने तो आगे और फरमाया जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फज़ू करे खुदा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा
रोज फजू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। जो आका की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है फिर उसको दुनिया का कोई तबीब उसका इलाज नहीं कर सकता, उसको दुनिया का कोई हकीम भी शिफा नहीं दे सकता। एक आशिक़ मुस्तफ़ा की दवा मदीने में मौजूद है, आशिक़ मुस्तफ़ा के लिए शिफा मदीने में मौजूद है। इसके ज़हन और दिमाग में मदीना शरीफ का तसव्वुर आया करता है, आमिना के लाल का चेहरा मुक़द्दस, चेहरा पुरनूर इस गुलाम मुस्तफ़ा के तसव्वुर में आया करता है। मोमिन को रूहानी ग़िज़ा मिल जाया करती है, बंदे मोमिन को दिली सुकून मिल जाया करता है। ओ लोगों याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जिंदगी जो अता फरमाई अपनी इबादत के लिए अता फरमाई है, और खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमा दिया, ए मेरे बंदो मेरी इबादत करो, मेरी इबादत के साथ साथ मेरे मुस्तफ़ा करीम की इताअत करो। आका की फरमा बरदारी। कुरान पाक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है, जो मेरा बंदा अल्लाह के रसूल की इताअत व फरमा बरदारी करेगा, हुजूर की इताअत व फरमा बरदारी करेगा, तो गोया कि वो खालिक़े कायनात की इताअत व फरमा बरदारी करेगा। दूसरे मकाम पर मेरे रब ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ओ लोगो सुनो सुनो, खालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है, बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह तबारक व तआला को याद करने से मिला करता है। आज हमारी जिंदगी बड़ी बेचैनी के साथ गुजर रही है। अच्छा मकान बना लिया मगर दिल को करार नहीं मिलता, अच्छी गाड़ियों में हम सफर करते हैं मगर दिल को कहीं सुकून नहीं मिला करता। अल्लाह अल्लाह एयर कंडीशन मकानात में हम रह रहे हैं मगर दिल को इत्मीनान करार नहीं है। हमने जमीन और जायदाद के अंबार लगा लिए मगर दिल को कहीं करार नहीं मिल रहा है। हमने माल और दौलत का जखीरा जमा कर लिया मगर दिल को करार नहीं मिला। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए आप लोग, हमारे दरमियान कितने ऐसे लोग होंगे बड़े बड़े मालदार हैं मगर जब उनके हालात जाकर के पूछो, चचा जान आपने बड़ी दौलत कमाई है, ये बताओ कि आपके दिल को चैन सुकून है? अल्लाह अकबर, नबी का वो गुलाम जवाब देगा, बड़ा माल कमा लिया, बड़ी दौलत कमा ली, जमीनों जायदाद के अंबार लगा दिए मगर दिल को करार नहीं मिला करता है। कहीं खतरा रहता है टैक्स का, कहीं खतरा रहता है दुश्मन का, कहीं खतरा रहता है अपनों से अदावत का, कहीं खतरा रहा करता है जान के नुकसान का, कहीं खतरा लगा रहता है माल के नुकसान का। जितने बड़े लोगों में आप जाएंगे उतनी ज्यादा बेचैनी और बेकरारी आपको मिलती चली जाएगी। हमने कुरान की बारगाह में सवाल किया, ए अल्लाह के कलाम, ए खुदा की लारैब किताब, ए कुरान करीम, जरा तू भी तो बता, हम दुनिया में अपनी जिंदगी चैन और सुकून के साथ गुजारना चाहते हैं। हम चाहते हैं जहां रहे हमारे दिल को करार मिले, हम चाहते हैं हम जहां रहे हमारे दिल को इत्मीनान और सुकून मिले। ए अल्लाह के कलाम, तू भी तो बता, हमारे दिल को चैन और सुकून, चैन और करार कहाँ मिलेगा? इत्मीनान हमें कहाँ हासिल होगा? क्या बड़े बड़े मकान बनाने के बाद हासिल होगा? क्या एयर कंडीशन गाड़ियों में सफर करने के बाद होगा? जमीनों जायदाद का अंबार लगाने के बाद होगा? जब हमने ये सवाल किया तो कुरान ने जवाब दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ए बंदे सुन सुन, ए मेरे बंदे सुन, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, तेरे दिल को करार नहीं मिलेगा, तेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। अगर तू चाहता है तेरा दिल इत्मीनान पाले, तेरा दिल करार पाले, तो अल्लाह को याद करना शुरू कर दे। इधर तेरी जबान से खुदा का जिक्र शुरू होगा, खालिक़े कायनात अपने जिक्र की बरकत से तेरे दिल को चैन और करार अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आफ्ताब रज़ा साहब मंजरी। इसीलिए तो आला से इरशाद फरमाते हैं, न दौलत से न सरवत से न घर आबाद करने से, न दौलत से न सरवत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है
खुदा को याद करने से। ओ गफलत में रहने वाले इंसान, अल्लाह को याद किया कर, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बसा ले। यही जिंदगी का उसूल है। अगर खालिक़े कायनात की इबादत न की, आमिना के लाल से प्यार न किया, हुजूर की मोहब्बत को अगर दिल में नहीं बसाया, तो फिर याद रखना तेरा दुनिया में आना भी बेकार होगा, दुनिया से जाना भी तेरा कोई फायदेमंद साबित नहीं होगा। अगर तू चाहता है दोनों जहान तेरे आबाद हो जाएं, खुदा को याद किया कर, सुबह को उठा कर तब अल्लाह का जिक्र किया कर, रात को लेटा कर तब अल्लाह का जिक्र किया कर, और अल्लाह के जिक्र के साथ साथ हुजूर को भी याद कर लिया कर, तो फिर तेरे दोनों जहान आबाद हो जाएंगे। शायर ने कहा, गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तमामी हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।